हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि हमने थंबनेल में लगाया है कि पेपर में यही आएगा, ज़रूरत पड़े तो रट्टा मार लेना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा विंडोज में सेटअप प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा विंडोज में सेटअप प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पार्शियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। लाइनक्स प्रोग्राम लैंप का एक लोकप्रिय वेब सर्वर सेट है जहां ये का अर्थ क्या होगा? इसमें पूछा गया है। लाइनक्स प्रोग्राम में जो लैंप होता है उसमें जो ये अक्षर जो लेटर है उसका इसमें मीनिंग क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपाची। लैंप में जो ये लेटर है उसका मीनिंग होता है अपाची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट का उपयोग क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? पावर पॉइंट का उपयोग किस में होता है या क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिजाइनिंग ये प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में डिजाइनिंग एवं प्रेजेंटेशन होता है। कोई भी मतलब कि चीज़ बनाना होता है, जैसे कि कॉफ़ी कप बनाना है तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया पर आधारित नेटवर्किंग के प्रकार हैं। ट्रांसमिशन जो मीडिया है उस पर आधारित नेटवर्किंग के प्रकार कौन से हैं? तो ट्रांसमिशन मीडिया में वायर एवं वायरलेस होते हैं फ्रेंड्स। वायर भी होते हैं, वायरलेस भी होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी, माने दोनों होगा। ट्रांसमिशन मीडिया में दोनों चीज़ों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। URL का फुल फॉर्म क्या है? URL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, आप ही बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है, इसका मीनिंग होता है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रणाली का वह कौन सा भाग है जिसे कोई शारीरिक रूप से स्पर्श कर सकता है? कंप्यूटर प्रणाली का वह कौन सा भाग है जिसे कोई शारीरिक रूप से स्पर्श कर सकता है, मतलब उसे छू सकता है अपने हाथों से? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्डवेयर। हार्डवेयर को कोई भी शारीरिक रूप से छू सकता है यानी उसको स्पर्श कर सकता है। तो यही था इसका सही आंसर। अगला, निम्न में से किस मोड में एक कंप्यूटर सीमित कार्यक्षमता के साथ संचालित होता है? निम्न में से किस मोड में एक कंप्यूटर सीमित कार्यक्षमता के साथ संचालित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेफ मोड में कोई भी कंप्यूटर को हम सीमित कार्यक्षमता के साथ संचालित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनमें से कीबोर्ड भी होता है इनपुट डिवाइस, माउस भी होता है और माइक्रोफोन भी होता है। मतलब ये तीनों इनपुट डिवाइस का एक भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सभी जो है इनपुट डिवाइस के सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन, भाषण सिंथेसाइजर का एक हिस्सा है। भाषण जो स्पीच देता है कोई भी व्यक्ति, तो उसमें कौन सा यूनिट सिंथेसाइज किया जाता है, इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आउटपुट यूनिट।
भाषण में स्पीच में आउटपुट यूनिट का प्रयोग किया जाता है। जो माइक से लोग भाषण देते हैं उसमें आउटपुट यूनिट होगा ना, उसमें तो कोई इनपुट डिवाइस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क आकार के आधार पर नेटवर्किंग कितने प्रकार की है? तो नेटवर्क के साइज के अनुसार नेटवर्किंग कितने प्रकार की है इसमें पूछा जा रहा है। तो नेटवर्क मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, इसमें 3 ही दिया है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी इनमें से तीनों होगा नेटवर्क के टाइप। अगला क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? मतलब कि किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? तो हाइपरलिंक के लिए Ctrl+K होता है। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो शॉर्टकट कुंजी क्या है जिसे आप कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए दबा सकते हैं? वो ऐसा कौन सा शॉर्टकट की या बटन है जिसे आप कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए दबा सकते हैं? मतलब कॉपीराइट कोई भी मतलब छाया, जेरोक्स, ये सब बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी Alt+Ctrl+C, कॉपीराइट प्रतीक बनाया जाता है इसे दबाकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पावर विकल्प नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पावर विकल्प नहीं है, मतलब पावर ऑप्शन नहीं है, इसमें बिना पावर का यूज किया जाता है, इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें शट डाउन तो पावर का एक विकल्प है, स्लीप भी होता है, हाइबरनेट भी होता है, लेकिन लॉग आउट इसमें नहीं होता है फ्रेंड्स। लॉग आउट पावर का कोई एक हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ एक साधन है एक फाइल से दूसरे फाइल में जाने के लिए, मतलब एक प्रोफाइल जो आईडी बनाता है उसमें जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कोई पावर का यूज नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता एक सरकारी एजेंसी दिखाता है? तो ईमेल इसमें कौन सा है सरकारी एजेंसी का? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी abc@nic.in, एक सरकारी वेबसाइट है जिसमें सभी प्रकार के एजेंसियों का ईमेल दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा या निर्देशों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग में जो डेटा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से ही कंप्यूटर में डेटा को निर्देश किया जाता है, मतलब इसको डायरेक्शन दिया जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा ही। हर एक मोबाइल में, हर एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, उसको अपडेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में एक पैराग्राफ के मार्जिन और स्टार्ट के बीच में छोड़ा गया स्पेस कहा जाता है। MS वर्ड में जो एक पैराग्राफ हम लिखते हैं उसमें एक मार्जिन होता है और स्टार्ट जब हम करते हैं उसके बीच में अगर छोड़ देते हैं स्पेस को तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंडेंशन। इंडेंशन बोला जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन, रन प्रोग्राम विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? रन प्रोग्राम विंडो खोलने के लिए जो हम शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं उसका क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी Win+R, मतलब Windows+R अगर हम दबाएंगे तो विंडो रन होता जाएगा, रनिंग करेगा इसमें Windows+R। अगला क्वेश्चन, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? मतलब कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका होता है फुल फॉर्म। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये जो ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया है ये मेरे हिसाब से कंप्यूटर में जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें संभावित प्रश्न हमको लग रहा है, तो आप इसे रट लीजिए तो ये अच्छा है क्योंकि इसमें लंबा फुल फॉर्म दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में
विंडोज प्लस आर शॉर्टकट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस आर शॉर्टकट की का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। अगला क्वेश्चन, इंस्टेंट मैसेजिंग IM सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी के सेवाओं में आती है? इंस्टेंट मैसेजिंग जो सेवाएं हैं इनमें से किस श्रेणी में आती है, ये आप लोग को पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आता है, संचार विभाग में इंस्टेंट मैसेजिंग, ये ईमेल द्वारा किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में 36 पॉइंट का फ़ॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है? MS वर्ड में 36 पॉइंट का फ़ॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है? तो 36 पॉइंट का साइज होता है ½ इंच के बराबर, 1/2 के बराबर, 1/2 के बराबर होता है MS वर्ड में 36 पॉइंट का साइज। तो इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए? 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉम्बिन। कॉम्बिन MS एक्सेल में उपयोग नहीं किया जाता है, ये किसी दूसरे वेबसाइट का एक ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में सेव एज विकल्प खोलता है? MS वर्ड में सेव एज विकल्प खोलता है, इसका शॉर्टकट की कीबोर्ड में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, F12 से MS वर्ड में सेव एज का विकल्प खुलता है, जो इसका शॉर्टकट की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? हु इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन द ऑप्शन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैच मेमोरी। कैच मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर की। अगला क्वेश्चन, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं? अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डेटा को क्या कहते हैं? तो इसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन, वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? ये एक और क्वेश्चन इसमें पीछे बताया गया था, वो कौन सा डिवाइस है जो हम सिस्टम को छू सकते हैं और देख भी सकते हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन ये होगा हार्डवेयर, जिसे हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में IT का पूरा रूप क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में IT का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये, 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप इंटरग्रेटेड सर्किट चिप बने होते हैं। IC चिप का इसमें फुल फॉर्म भी दे दिया है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किस चीज़ का बना होता है, इसमें पूछा जा रहा है। कंप्यूटर में जो IC चिप होता है उसमें कौन सा तत्व या पदार्थ से बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये, सिलिकॉन। सिलिकॉन से IC चिप बनाए जाते हैं कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन, कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है। कार में कौन सा गति मापक यंत्र लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये, एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर में, एनालॉग जो कंप्यूटर का एक भाग है उसमें कार में लगा गति मापक यंत्र का एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। आपने आज की इस वीडियो में
दिल्ली पुलिस जो कि नवंबर में एग्ज़ाम होने जा रही है, उसमें से ये टॉप 30 क्वेश्चन में आप लोग के बीच लेकर आया था। तो कैसा लगा ये टॉप 30 क्वेश्चन आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।